नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आगामी कुछ ही समय में या कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद में आपके यूपी पुलिस के वैकेंसी आने वाली हैं और आपके एसएससी जीडी का तो नोटिफिकेशन भी आ गया है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत तरीके से रखें और ये नहीं सोचे बिल्कुल भी कि अभी तो यूपी पुलिस का फॉर्म भी नहीं आया, हमें तो यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन चाहिए, अभी उनमें तो कोई फॉर्म ही नहीं आया। फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद में जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी जब हम उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये सोच के चलना है कि आपका एग्ज़ाम जो है अगले ही महीने में है और आपको टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ प्रॉब्लम है इससे कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें कितने हो, आप कितने तक पहुंच चुके हो, कितना कर सकते हो उसको। अगर आप 80 से लेकर 85% तक अगर आपके मार्क्स आने लगे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, इतना लोड ना लें। अगर आपके अभी भी 80 से लेकर 85% तक स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही समझ के चलें कि अगले ही महीने आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है आपको, एक दिन भी रेस्ट नहीं करना और बिल्कुल भी स्लो नहीं पढ़ना बीच में, क्योंकि आपको पता है जो भी स्लो हो जाता है बीच में तो वो तो रह ही जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा एक खरगोश और कछुए की कहानी। उसमें खरगोश को क्या हो गया था, थोड़ा एटीट्यूड आ गया कि अरे मैं तो खरगोश हूँ, मैं क्या, वो तो धीमे धीमे आएगा, मैं तो पहुँच ही जाऊँगा आराम से। जब तक सो गया तो आपको पता है हार उसी की हुई थी। तो अगर आपको जीतना है ना, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अपनी मेहनत लगा के, जी जान लगा के आपको पढ़ना है और यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और एसएससी जीडी में जिसका सपना है वो एसएससी जीडी में लेगा। ठीक है, तो पढ़ाई को बिल्कुल भी धीमे ना करें। हमने आपको पता है यहाँ पे रीजनिंग चल रही है, आपकी चैप्टर वाइज रीजनिंग है। भले ही इसमें जीरो से उठाते हैं हम सारे क्वेश्चंस को, मगर जीरो से लेकर बहुत ही हाई लेवल तक ले जाएंगे। और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, अगर आपने हमारी सारी क्लासें ली हैं तो आप उनमें 95% से लेकर 100% तक रीजनिंग में स्कोर करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की आज क्लास 3 होने वाली है। पहले दिन में जो टाइप हुए थे उसके इसमें कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए जो प्रीवियस हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस या तो यूपी पुलिस में ले लो आप, या एसएससी जीडी में ले लो, और या रेलवे वगैरह काफ़ी सारे वैकेंसी से मैं इसमें लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप सारे इसमें जितने भी टाइप्स हैं वो सब आज कवर करने वाले हो। और कुछ क्वेश्चंस इसमें बैंकिंग के भी हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं आगे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए आज का पहला सवाल है, पहला सवाल यानी कि उस दिन हमने 24 तक करा दिए थे आपको, तो 24 तक करा दिए थे, तो उसके बाद वो तो सॉरी 23 तक करा दिए थे। आज 24वां क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 4 के बाएं 5वां होगा। ठीक है, बाएं से या बाएं की जगह पे होना चाहिए दाएं। क्वेश्चन में क्या था, दायां था, तो यहाँ पे होना चाहिए दायां। अगर उस क्वेश्चन को देखकर चलोगे तो, वरना तो ऐसे भी आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो दायां है यहाँ पे, दाएं। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं। इसमें बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम का मतलब होता है, हमारे अल्फाबेट वैसे स्टार्ट होते हैं किससे, ए से। अब हमको विपरीत क्रम में लिख के यानी कि यहाँ पर स्टार्ट करना है आपको जेड से। कहाँ से स्टार्ट करना है, जेड से। तो जेड, वाई और फिर आपका एक्स, डब्ल्यू, ऐसे ही करके आपको ले जाना है डी, सी, बी और ए। ठीक है ना, ये हो गया इसका विपरीत क्रम। अब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 4 के, यानी दायां कौन सा है इधर, दायां बोले तो सीधा हाथ, दायां यहां से स्टार्ट होता है, तो दाएं के चौथे यानी 1 2 3 4, चौथा कौन सा हो गया, डी हो गया। डी ही तो आता है 4 नंबर पे। चौथे के बाएं 5वां, अब बायां बोलेंगे तो समझ लो उसका उल्टा हाथ,
जहां पर आप बैठे हो, जहां पर आपकी रफ कॉपी रखी है, जहां से आप सवाल कर रहे हो, उधर ही अगर बायां बोला है तो आप अपने उल्टे हाथ की तरफ काउंट करोगे, और अगर दायां बोला है तो सीधे हाथ की तरफ। तो यहां से बाएं, चौथे के बाएं पांचवा, तो पांचवा देखेंगे तो यहां पर ई, और यहां पर एफ, यहां जी, यहां एच, और यहां आई। तो हो गया ना पांचवा, 1 2 3 4 5। बायां पांचवा कौन सा है? आई आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टोटल मिला के यहाँ पे आ गया आई, आई आ गया। ये तो आपका बेसिक तरीका रहा, जब आप कोई भी तरीका याद नहीं रखते हो तब, ठीक है। जब आपको ऐसे तो निकाल ही लेना है लिख के। अब आपको ये सवाल बिना लिखे कैसे निकालना है, तो उस दिन मैंने आपको फर्स्ट डे जब करवाया था तो आपको मैंने बताया था, जब लेफ्ट प्लस लेफ्ट आए तो क्या करना होता है, राइट प्लस लेफ्ट आए तो क्या करना होता है, और राइट प्लस राइट आए तो क्या करना होता है, या फिर लेफ्ट प्लस के राइट आए तो क्या करना होता है। ये इनकी जब पोजीशन आपको दे रखी है, लेफ्ट से दे रखी है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट से दे रखी है तो आपको क्या करना है, राइट प्लस राइट से दे रखी है तो क्या करना है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, लेफ्ट प्लस लेफ्ट है तो क्या करना होता है, उनकी पोजीशन का अंतर लेना है, और राइट प्लस लेफ्ट है तो जोड़ना है, राइट प्लस राइट है तो भी माइनस करना है, और लेफ्ट प्लस राइट है तो जोड़ना है। यानी अगर दोनों पोजीशन अलग अलग आई हैं तो आपको जोड़ना होता है उनको, और अगर दोनों पोजीशन सेम है तो आपको क्या करना है, उनको घटाना है, ठीक है ना। तो इनका अंतर देखना है। तो देखो यहाँ पे एक तो दायां है और एक बायां है, एक क्या है, एक दायां और एक बायां। तो यहाँ पर देखो एक दायां और बायां के लिए क्या चिन्ह लगाना है, आपको जोड़ना है। क्या कर रहा है, जोड़ना है। तो 4 प्लस के 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 होगा जाएगा ये जोड़ने के बाद में। तो आपको उत्तर देना होता है जो पहले वाली कंडीशन होती है वहां से। अगर आपका क्वेश्चन हिंदी में लिखा है तो फर्स्ट टाइम जो आपको पोजीशन दे रखी है वहां से आपको आंसर देना है, और अगर आपका क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखा है तो आपको लास्ट में देखना है कि कौन सा पोजीशन दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन है आपकी दाएं से, तो दाएं से कौन सा अक्षर, 9वां, और दाएं से 9वां यानी ए से स्टार्ट करके 9वां अक्षर आपको मालूम है 9 किसकी प्लेस वैल्यू है, आई की। किसकी है, आई की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 25। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। सेम क्वेश्चन है, बस उनकी पोजीशन बदल के दिए हैं आपको। चलिए आप निकालने की कोशिश कीजिए इसी तरीके से। मैं वेट करता हूँ 25 मिनट तक, क्योंकि 25 ही तो क्वेश्चन है, इसलिए 25 ही मिनट दिए गए हैं आपको। निकालिए। 25 सेकेंड, सॉरी, मिनट तो काफ़ी हो जाएंगे। चलिए हो गया होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो एक तरफ दे रखा है आपको, फर्स्ट टाइम दे रखा है राइट यानी दाईं ओर से, तो राइट हो गया ये। फिर है आपका बायां यानी कि लेफ्ट, तो राइट प्लस के लेफ्ट होता है तो आपको क्या करना है, जोड़ना होता है। तो 17 प्लस के 7, 17 प्लस के 7 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 हो गया। अब 24 आपको देखना है फर्स्ट टाइम कौन सी पोजीशन दे रखी है आपको, दाएं। तो दाएं ओर से, और वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है तो दाएं ओर से कौन कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से, और ए से स्टार्ट करके 24वां अक्षर कौन सा आता है आपको सबको पता है, कौन सा आता है, एक्स आता है, ठीक है। कौन सा आता है, एक्स। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ पाए। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपका 26। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 3 के दाएं 5वां होगा। अब यहां पे पहली पोजीशन दे रखी है आपको बाएं, कौन सी दे रखी है, बाएं। तो बाएं बोले तो लेफ्ट साइड। फिर है आपकी दूसरी कंडीशन है राइट, दाएं, तो राइट साइड। तो दोनों लेफ्ट प्लस राइट में आपको बताया था मैंने, इनकी जो भी पोजीशन है वो जोड़नी होती है। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। अब 8 हो गए तो हमें ये देखना है फर्स्ट पोजीशन कौन सी थी, तो बाईं ओर से। अब बाईं ओर से आप काउंट करोगे तो इधर से स्टार्ट हो रही है जेड, वाई, एक्स, और फिर आपका डब्ल्यू, वी, फिर यू,
फिर आपका टी और एस आर और जो भी हो, फिर आपका क्यू, फिर पी और ओ, ऐसे ही करके आपके स्टार्ट है। अब यहाँ से आठवां देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कौन सा एस आ गया। कौन सा आ गया? एस आ गया। अब ये तो रहा वैसे बेसिक आपको कैसे करना होता है। और एक तरीका देखो, यहाँ पे एस आ गया आपका 19। अगर यहाँ पे जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या सीधे ही क्रम में हो, कोई से भी क्रम में हो, जब आपको आंसर निकालना हो जेड की तरफ से, ठीक है, कहां से? जेड की तरफ से काउंट करके आपको निकालना है, तो आपको आपके पास जितने भी नंबरिंग है ना, उसको क्या करोगे? 27 में से माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? 27 में से माइनस कर दोगे। तो कितना बचेगा यहाँ से? 27 में से 8 घटाएंगे तो 19। अब आप सीधे से देख सकते हो आपके ए से स्टार्ट करके 19वें नंबर पर कौन आता है। तो 19वें नंबर पे आता है आपका एस। कौन सा आता है? एस आता है। अब हमने ये 27 में से ही क्यों घटाए भाई? 26 में से भी तो घटा सकते थे, क्योंकि अल्फाबेट में तो 26 ही वर्ड वो होते हैं आपके, ठीक है। तो देखो 26 में से इसलिए नहीं घटाए हैं क्योंकि 27वां एक खुद उसकी भी पोजीशन होती है ना, जिसकी हमें आंसर निकालना है, एक उसकी वाली भी पोजीशन ऐड की जाती है, इसलिए हम 26 से ना घटा करके घटाते हैं 27 में से। किस में से घटाते हैं? 27 में से, ठीक है। याद रहेगा ना? नहीं रहे तो भी रखना है भाई, अगर क्वेश्चन जल्दी निकालना है तो। अब देखो अगला प्रश्न है 27। ये इसमें बोल रहा है आपको, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तथा तब कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के दाएं पांचवा होगा। अब इसमें कोई हमें ये नहीं बोला है कि आपको जो अल्फाबेट है आपके वो हमें विपरीत क्रम में लिखना है, ये एज इट इज लिखना है, मगर इसमें बोला है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अब ए से शुरू करेंगे, ए है, फिर दूसरा अक्षर मिटा देंगे बी, फिर हो जाएगा आपका सी, फिर वो आपका डी हटा देंगे, फिर हो जाएगा ई, ठीक है ना। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर मिटा दिया जाए। तो ए से शुरू करना है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ए से शुरू करना है, ए मिटाना है या ए लिख के फिर प्रत्येक दूसरा मिटाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही होगा। और देखते हैं आप, ई के बाद एफ मिटा दिया जाए, फिर जी, ऐसे करके चला जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी यहां से हमें पता चल रहा है जो भी इवन नंबर पे आ रहा था ना, वो हमने क्या कर दिया? मिटा दिया है। क्या कर दिया है? मिटा दिया है। तो ये लास्ट में जो भी हमारा होगा वो क्या होगा? वाई होगा, क्योंकि जेड है वो 26 पे आता है, ये मिट जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें आपको काउंट करना है बाएं से। बायां कहाँ है? इधर से है। बाएं से 6वें के दाएं पांचवा, तो बाएं से 6वें के दाएं। अब बायां और ये दायां, दोनों बायां प्लस दायां आ गया, तो मैंने बताया था आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। लेफ्ट प्लस के राइट आता है तो ऐड करना होता है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। कितना हो जाएगा? 11। अब इसमें देखोगे आप कि यहाँ पे जो पहले पर आया था वो तो पहले पर ही है, ठीक है, और जो दूसरे पर था वो तीसरे पर था वो दूसरे पे आ गया है, और जो 5वें पर था वो तीसरे पे आ गया, जो 7 पर था वो चौथे पे आ गया। तो आप देखिए जो भी हमें यहाँ पर जो हमारी प्लेस वैल्यू निकलेगी, अगर मैं उसको दोगुना करके -1 कर दूं तो जो भी वर्णमाला में उसकी स्थिति होती है वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का दोगुना 2 हो जाएगा, 2 में से -1 करोगे तो 1, जो कि यहाँ पे 1 पे है। अब इसकी कंडीशन है 2, तो 2 का दोगुना करूंगा मैं, 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, यानी कि अल्फाबेट में आपको पता है सी 3 पर आता है। ऐसे ही आपका ई है, ई है यहाँ पे आया 3 पे, अगर मैं 3 दूनी 6 करके -1 कर दूंगा तो 5, जो कि अल्फाबेट में इसी नंबर पे आता है। तो हमें 11वां अक्षर पूछा है, तो मैं इसको दोगुना करके 11वें को दोगुना करके अगर -1 कर दूं तो जो भी हमारी अल्फाबेट में जो वर्णमाला होती है आपकी, उसमें जो भी नंबरिंग है वो आ जाएगी कि नहीं। तो 11 दूनी 22, और 22 में से 1 कम करोगे तो हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा? 21। अब आप मुझे बताओ कि 21वें नंबर पे क्या आता है? 21वें नंबर पे आता है आपका यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया था आपका बैंकिंग में। किस में आया था? बैंकिंग में, ठीक है, 2019 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। याद रहेगा ना? एक बार फिर से समझ लो।
ए से शुरू करते हुए यानी ए से लिखना स्टार्ट करो। फिर बोला है इसमें प्रत्येक दूसरा, तब ए के बाद में दूसरा कौन सा होता है, बी, ये हमने मिटा दिया। फिर प्रत्येक दूसरा अक्षर मिटा दिया जाए, तो इसके बाद में ये मिटा दिया, फिर सी आएगा, फिर डी मिटा दिया, फिर ई आएगा, फिर एफ मिटा दिया। ऐसे ही करके आपको एक छोड़ के एक मिटाना है, तो हमने ये मिटाए। अब इसके बाद में आप ये 11वां नंबर, या तो आप यहाँ पे ऐसे काउंट भी करोगे ना, तो भी आंसर क्या आने वाला है, यू आने वाला है। क्या आने वाला है, यू आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैसे आपको मालूम है कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, टोटल 26 होते हैं। अब यहाँ पे एक एक अगर मिटाया गया है तो यानी कि 13 ही तो रह गए होंगे, और 13 आपने मिटा दिए, ठीक है। तो इसलिए 11वां अक्षर जब आप गिनोगे ना, तो स्टार्टिंग से यू ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सवाल? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, पेन बदल देते हैं भाई, काफी सारे हैं इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन बोला, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं आठवां होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको, सेम उसी की तरह। तो यहां पर देखो बाएं और दायां दे रखा है, बायां बोले तो लेफ्ट साइड और दायां बोले तो राइट साइड, तो दोनों अलग अलग आ गए आपकी पोजीशन। तो आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो 5, 8 और 5 कितना हो जाएंगे, 13। कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अब देखेंगे आप, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब बाएं से, अब बायां बताया था तो इधर से ही बताया था। ए के बाद में क्या आएगा, सी, सी के बाद में ई, ई के बाद में जी, जी के बाद में आई। ऐसे ही करते हुए अगर आप एंड तक जाओगे ना, यहाँ पे 13 है तो 13 का मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे जो भी आपका आ रहा है तो इसका क्या करना है, आपको 2 गुना करना है। क्या करना है, 2 गुना और माइनस के 1 कर देना है। तो 13 दूनी 26, 26 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा भाई, 25। कितना आ जाएगा, 25। और आपको मालूम है अल्फाबेट्स में 25 कौन से नंबर, 25वें नंबर पे क्या आता है, वाई आता है। समझ में आया, क्या आता है, वाई। ये क्वेश्चन जो पिछले वाला था वो तो आया था एग्जाम में, और ये उसका रिवीजन के तौर पे आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है AGMSY, क्या दे रखा है, AGMSY। फिर दे रखा है आपको CIOUA, फिर आपको ये दे रखा है, फिर यहाँ पे पूछा है, और इसके बाद में ये है, और इसके बाद में ये है। तो चलिए देखते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था, जब ऐसे आपको समूहों में बना के दिया जाए, जैसे ग्रुप में आपको अल्फाबेट्स दे रखे हो, तो आपको क्या करना होता है, इसमें इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको इसके फर्स्ट से मैच करते हैं। तो ए से कितना हुआ, सी, यानी कि कितना किया गया, प्लस के 2। और यहाँ पे सी से कितना हुआ, ई, तो कितना हुआ है, प्लस के 2। तो आगे भी प्लस के 2 ही होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे ई है, और ई में प्लस के 2 करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, जी, यानी कि 7 पे, और 7 और 2 9, 9 और 2 11, सही है। अब ऐसे ही ये देखेंगे, जी 7 पे है, और आई 9 पे, तो 7 और 2 9, और यहाँ पे 9 और 2 11 के 11 पे आता है। अब क्या होना चाहिए, 11 और 2 13, 13 यानी कि एम, तो क्या होना चाहिए, जी एम। अब जी एम है। ऐसे ही आगे आप और भी मैच कर सकते हो, मगर हमें अगर आंसर लगाना है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो जी एम केवल इसी में तो है ना, तो इसमें है जी एम, ना इसमें है। यहाँ पे जी तो है, मगर इसके बाद में क्या है, एन है, मगर होना क्या चाहिए, एम होना चाहिए। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। और भी आप देख सकते हो, देखो एम 13 पे आता है, एम से हुआ ओ यानी 15, तो 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, तो क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, ठीक है। आप लोग कर लेना खुद, इतने समझदार हो आप सब, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दे रखा है YXWV। अब देखो इसमें एक चीज आप नोटिस करो कि Y है वो इसमें कैपिटल लिखी है, और X भी कैपिटल है, W भी कैपिटल है, मगर V जो है वो स्मॉल लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद में लिखा है TSRQ, अब इसमें R स्मॉल लिखा है, बाकी सब कैपिटल हैं। देखो यहाँ पे क्या किया गया था, जो लास्ट वाला था वो कैपिटल किया, यहाँ पे लास्ट को छोड़ के उससे पहले वाला कैपिटल किया। अब आगे देखोगे तो यहाँ 2 को छोड़ के ये कैपिटल किया, फिर यहाँ पे ये वाला कैपिटल
वो सॉरी स्मॉल किया गया है, ये स्मॉल किए गए हैं सॉरी, और ये स्मॉल लिखा गया है। अब आगे जाके फिर से यही रिवाइज किया गया है, क्योंकि इनमें सब में आपने देखा है कि केवल 4 लेटर हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाला, फिर उससे लास्ट सेकंड लास्ट वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, इधर से स्टार्टिंग से फिर से वही सिस्टम चला दिया इसने। देखो ये जो लास्ट वाला था वो स्मॉल लिख दिया। तो अब हमें पता चल गया भाई कि जो सेकंड लास्ट होगा ना, यहाँ पे जो आएगा दूसरे नंबर पे, यानी 1 2 3 4, इस नंबर वाला जो होगा वो स्मॉल होना चाहिए। तो आप इसमें देखिए सब में, तो देखो यहाँ पे जो दूसरा है वो बड़ा है, और यहाँ पर भी ये भी बड़ा लिखा है, मगर यहाँ पर ये एक तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो इन दोनों में से आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 ऑप्शन आपने निकाल दिए हैं। अब देखो यहाँ पे है बाई, बाई से क्या हुआ टी, तो बाई आता है आपका 25 पे और टी आता है आपका 20 पे। तो कितना किया गया भाई, -5। अब यहाँ टी है, टी से क्या हुआ ओ, यानी कि यहाँ पर भी कितने किए गए -5, आपको पता है वो 15 पे आता है। फिर यहाँ पे है ओ, ओ के बाद में है जे, जे जे आता है आपका 10 पे, तो यहाँ 15 में से -5 किए गए होंगे, जब ही तो 10 आया ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले सीरीज हमें पता चल गया भाई कि पहले वाले में -5 और -5। यहाँ पर भी देखिए ई में से वो जे में से -5 किए तो ई आ गया। अब ई में से 5 माइनस करोगे तो आपका आ जाने वाला है, ई का मतलब होता है आप 26 और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, तो 26 और 5 कितने कर दोगे, 31 कर दोगे। ठीक है ना, और 31 में से आपको क्या करना है, -5 करना है, तो आ जाएगा 26, और 26 पे आपका आता है, पता है आपको Z, क्या आता है Z। तो देखो यहाँ पे Z आ गया, तो अब हमें आंसर ऑटोमेटिकली पता चल गया भाई ये है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है बाई, वाई तो आना ही नहीं चाहिए। तो आपका आंसर तो ऐसे निकल आया। ठीक है, और आप देख सकते हो x कितने पे आता है 24 पे, 24 से कितना हुआ s 19, यानी यहाँ पर भी -5 हुआ है, फिर यहाँ पर भी -5 हुआ, 19 में से -5 किए 14, 14 में से -5 किए गए तो 9, और 9 में से 5 किए गए तो कम तो हो गया d। अब d आता है आपका 26 में, इसकी प्लेस वैल्यू काउंट कर दोगे तो 26 और 4 30, 30 में से 5 कम करोगे तो हो जाएगा कितना 25, और आपको पता है भाई 25 पे आता है y, क्या आता है y आता है। ऐसे ही आपका w है, w आता है 23 पे, 23 से 18 यानी -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5। तो c आपको पता है 26 और 3 29 पे आता है, 29 में से -5 करोगे तो बचेगा आपका 24, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल x। ठीक है, अब ऐसे ही आपको b होता है क्या 26 और 2 28, 28 में से 5 कम करोगे तो आ जाएगा आपका 23 यानी कि w। तो आपका आंसर हो जाएगा z y x और w, z y x w। समझ में आया। सबसे पहले हमने इसमें देखा भाई कि 3 जो लेटर थे इसमें वो थे कैपिटल लिखे हैं और एक जो था स्मॉल लिखा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये चीज देखी हमने। फिर दूसरे वाले में देखा भाई यहाँ पर जो लास्ट में लिखा था वो स्मॉल था, और इस वाले में जो सेकंड लास्ट था वो स्मॉल लिखा है, यानी इधर से सीरीज चला के ला रहा है भाई, पहले ये स्मॉल, फिर ये स्मॉल, फिर ये, फिर ये, है ना। देखो यहाँ पे दूसरा था, फिर यहाँ तीसरा, फिर यहाँ पे ये लास्ट वाला, फिर से यही सिस्टम चलाया उसने। इसका जो पहले वाला है एंड से वो वाला स्मॉल लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे भाई दूसरा लिखेंगे। फिर हमने इसमें पता किया कि इसमें क्या हुआ है, कौन सी संख्या प्लस हुई है या माइनस हुई है। ठीक है ना, इसमें 2 सीरीज चली हुई है, एक तो लेटर वाली कि कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल, और एक है आपकी कि इसमें कौन सा प्लस किया गया है या माइनस। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका 31 में आपको दे रखा है AD, क्या दे रखा है AD, फिर आपका DEF, फिर आपका HIJK, और यहाँ पे पूछा है आपको, और ये चीज आपको दे रखी है। तो देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पर लेटर काउंट करोगे तो कितने हैं टोटल 2 हैं, और यहाँ पर 3 हैं। तो हमें पता चल गया भाई आगे कितने हैं, ये 4 हैं, और आगे अब कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, और यहाँ पे गिनो देखो 3 और 3 6 हैं। तो यानी पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। सबसे पहले आपको यही देखना है, तो आप सबसे पहले इसमें ये देखो 5 किस में है। तो देखो यहाँ पर तो 4 हैं, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर 5 हैं, और यहाँ पर भी 5 हैं, और यहाँ पर भी 5 है। चलो इसमें 3 ऑप्शन हैं जिनमें 5 हैं, चलो कोई ना। अब देखोगे आप यहाँ पे कि A से क्या हुआ D हुआ, ठीक है ना, A से क्या हुआ, यहाँ पे इसी में देखो A से D यानी प्लस के 3, अब यहाँ पे प्लस के कितना हुआ 4, अब प्लस के कितना होना चाहिए 5,
फिर होना चाहिए प्लस के 6। ठीक है ना, तो देखते हैं आप। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 पे आता है आपका m। यहाँ पे देखेंगे 13 पे क्या आता है आपका m, और 13 में यहाँ पे 5 प्लस किए गए तो यहाँ पे कितने होने चाहिए प्लस के 6, तभी तो क्या होंगे 19, और 19 पे आता है आपका f। तो हमें पता चल गया भाई कि इसमें यही सिस्टम लग रहा है, पहले प्लस के 3 किए हैं, फिर प्लस के 4, फिर प्लस के 5, अब प्लस के 6। तो प्लस के 5 किए, यहाँ पे 8 है, 8 में प्लस 5 किए तो आपके हो गया 13, और 13 पे क्या आता है m। तो देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन m से स्टार्ट है, तो m से स्टार्ट है आपका ये वाला। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर निकल आया वैसे, और आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, और एक और चीज यहाँ पे 2 है, और ये लेटर बढ़ाते चले गए तो यहाँ पे 5 भी देखना है। तो d से कितना हुआ e से कितना हुआ, और आप देख लो d के बाद में यहाँ पे क्रम चला दिया d e f। ठीक है, h हो गया h i j k, अब m हो गया, m के बाद में आपको आगे अल्फाबेट में क्या आता है वो लिखना है, मगर लेटर कितने लिखने हैं, केवल 5 लिखने हैं। ठीक है, m n o और p और q, m n o p q। ठीक है, 2 चीजें आपको देखनी, एक तो ये कि पहले वाले में कितने लेटर हैं, फिर दूसरे में कितने हैं, फिर और कितने हैं ना, और इसके बाद में आपको देखना होता है कि इसमें ये वाला, इसका जो पहला वाला है वो यहाँ पे पहले वाले से क्या रिलेशन है, तो इसमें प्लस के 3 करके आया, फिर इसमें देखा तो 4 करके आया, तो आगे आपको क्या करना है 5, और आगे उसी सीरीज में हुआ है 6। तो आपकी सीरीज एकदम सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा MNOPQ। क्या हो जाएगा MNOPQ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका ये 32। अगला क्वेश्चन है 32। तो चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आया था बैंक में। किस में आया है, बैंक में आया है। तो इसको मैं आपको टाइम देता हूं, आप कर सकते हो इसको, 20 सेकंड के लिए आपको टाइम दिया गया है, करिए। चलिए भाई निकालिए कोई। चलिए टाइम ऑफ आपका। देखते हैं यहाँ पे, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है ये, मगर इसमें ना 90% छात्र इसको करके ही नहीं आए हैं। 90% छात्रों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मैंने देखा है। तो देखो यहाँ पे बैट से क्या हुआ थिन, फिर थिन से रिप्लाई, रिप्लाई से लेंथ। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम आप देखो आपने क्या किया हुआ, इसमें सीरीज चला के देखी होगी भाई, बी से हुआ टी, फिर या आर, या आपने देखो यहाँ टी से स्टार्ट है, यहाँ टी फिनिश है, फिर टी से स्टार्ट, मगर यहाँ पे एन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो आपको केवल यही देखना था भाई इसमें कि पहले वाले में कितने हैं लेटर, 3 हैं, और इसमें 4 हैं, और इस वाले में 5 हैं, और इस वाले में 6 हैं। बस यही देखना था आपको कि पहले वाले में लेटर कितने हैं 3, फिर दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 5, और चौथे वाले में 6। तो 3 4 5 6, तो आगे हमें पता चल गया भाई कितने लेटर होने चाहिए, 7 होने चाहिए। कितने होने चाहिए 7। तो यहाँ पे काउंट करो, देखो 4 हैं इसमें, इसमें देखोगे तो 6 हैं, और इसमें देखोगे तो 3 2 5 और 3 8 हैं। तो इसमें कितने हैं 3 और 3 6 और 1 7 हैं। तो केवल आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, मगर अगर आप इसमें लॉजिक सोचोगे ना, मतलब बहुत से छात्र क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले यही देखेंगे भाई कौन सी सीरीज चल रही है, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है आप सब करके देखोगे, मगर ज़रूरी नहीं है कि सब में यही सिस्टम लगे। ठीक है, अगर किसी में सीरीज नहीं बन रही है तो आप सबसे आसान तरीका भी देख सकते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 33। ये भी बैंकिंग में आया हुआ है। ये है, यहाँ पे है आपका विन, विन से हुआ है नोट, नोट से ग्रेन, और ग्रेन से हुआ है आपका ब्रोकर। ठीक, तो चलिए इसमें देखिए क्या हुआ है। इसमें भी सेम वही कंडीशन लगी है आपकी जो ऊपर वाले में। यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 लेटर हैं, और इस वाले में 4 हैं, और इस वाले में है आपके 5, और इस वाले में है आपके 6। ठीक है, कितने लेटर हैं 6 हैं। तो आगे भी हमें पता है भाई कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो चलो गिनो, REFUND रिफंड, यानी कि इसमें कितने लेटर हैं 6, और इसमें देखोगे तो पोनी, पोनी में है आपके 4, यहाँ पे है बैंकिंग, कितना का है
क्या है आपका बैंकिंग, और बैंकिंग में आपको पता है कितना होता है 7। अगर आपने बैंकिंग का ही पेपर दिया है तो आपको बैंकिंग ही तुक्का देना था, ठीक है ना। अगर आप पे कोई भी तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैंकिंग। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 34। इसमें दे रखा है आपको नेचर, नेचर से इंश्योर, फिर टेंस है, फिर स्पेंट है, फिर आपका स्पर्न। तो इसको भी देखो आप, इसमें आप कोई भी कंडीशन लगा के देख लो, आप प्लस माइनस करके देखोगे ये सॉल्व ही नहीं होगा। ये भी बैंक में ही आया हुआ है। इसमें बस एक कंडीशन लग रही है, वो है देखो ये यहाँ पर एन है ना, यहाँ पहले वाले में, पहले वाला जो आपको वर्ड दे रखा है उसमें एन फर्स्ट नंबर पे है, फिर दूसरे वाले में दूसरे पर है, तीसरे वाले में तीसरे पर, और चौथे वाले में चौथे नंबर पे है, और पांचवे में है पांचवें नंबर पे। तो आगे जाके छठवें में एन आनी चाहिए, वो कितने नंबर पे आनी चाहिए, छठवें नंबर पर ही आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसमें तो कोई एन है ही नहीं, इसमें भी कोई एन नहीं है, इसमें भी कोई एन नहीं है, तो एन है केवल इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था ना, देखने में इजी लग रहा है मगर है अच्छा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 35। ये क्वेश्चन लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये ज़रूरी नहीं है भाई कि अब की बार भी पिछली बार जैसे रीजनिंग इजी आई थी पुलिस में वैसे ही इजी आए, उसका कोई भरोसा नहीं है भाई। अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, कैसी भी सीरीज लगा सकता है, ठीक है। जो बैंकिंग में आ रही है हो सकता है इसमें भी डाल दे आगे चल के। अगर डाल दिया फिर क्या करोगे आप, फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। फिर क्या ये थोड़ी ना उसमें लिख कर चले आओगे आप, उसमें आप जो भी आपको OMR सीट दी जाएगी तो क्या आप उसमें ये लिख कर आओगे भाई ये तो चीटिंग है, ये तो बैंकिंग वाले सवाल है, इसमें क्यों डालें। तो कर नहीं सकते ना कुछ। तो सबसे पहले आपको हर तरह की तैयारी करनी है भाई। तो देखो यहाँ पे ये है मनी, मनी से ये आपकी एमिटी, फिर आपका कैमरा, फिर एनिमल, फिर आपका टेलोमेर, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या हुआ है, सब लोग दिमाग लगाओ, 1 मिनट आप लगाइए भाई कोई दिमाग। करिए, चलिए देखते हैं। सेम इसी की तरह यहाँ पे देखो एम है वो पहले नंबर पे है, यहाँ पर एम है वो दूसरे पर है, यहाँ पर जो एम है वो तीसरे पर है, और यहाँ पर जो एम है वो चौथे पर, यहाँ पे एम पांचवे पे। तो अब कितने नंबर पे आना चाहिए, छठवें नंबर पे एम आना चाहिए। तो चलो देखेंगे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहीं से मालूम पड़ गया हमें तो ये जो भी लिखा है टेलिस्मैन लिखा है या कुछ भी लिखा है, यहाँ पर ही हमें पता चल गया एम जो है 6वें पर। और देखते हैं किसी में है 1 2 3 4, यहाँ पे चौथे पर है, यहाँ पर पहले पर है, और यहाँ पर ये भी चौथे पर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका गुड को लिखा जाता है ये, और फिर इसके बाद में ये, और फिर इसके बाद में है ये। तो आप बताओ नेक्स्ट क्या आना चाहिए। चलिए निकालिए आप लोग, मैं वेट करता हूं जब तक 20 सेकेंड। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, भले ही इजी हैं मगर इजी जब ही हैं जब आप इनके लॉजिक तक पहुंच पाओगे। अगर आपकी समझ में इनका लॉजिक नहीं आ रहा है ना तो आप नहीं कर सकते। ठीक, देखो चलो टाइम ऑफ आपका। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में जो ओडी लिखा है ना, उसी से हमने अगला वाला जो वर्ड है वो स्टार्ट किया है, ओडी। ऐसे यहाँ पर जो अब लास्ट वाला यूआर, तो यहाँ पर भी यूआर से स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर है एएन, तो यहाँ पर भी एएन से स्टार्ट किया है। और इसका अंतिम वर्ड है, इनके अंतिम लेटर है ईएम, तो हमें भी कितने से स्टार्ट करना है, ईएम से। यहाँ ईयू है, यहाँ एएन है, यहाँ पे जीओ है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। 38 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इसको देखेंगे आप, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये सीरीज आपकी इतनी कंप्लीट है एफ तक। अब इसके बाद में क्या हुआ है, फिर आपको Z से उल्टा कर दिया है, ZYXWVU, यानी इसमें देखो कितने लेटर हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 3,
यानी 6 हो गए पहली सीरीज में, दूसरी में 6 और इस पहली वाली में भी 6, यानी 6 की सीरीज चलाई गई है। फिर इसके बाद में क्या किया गया, ABCDE। अब यहाँ पे कितने रह गए, केवल 5। जो पहली वाली सीरीज थी उसका एक लेटर कम कर दिया। अब इस वाले में देखें ZYXVWVU, यानी इसमें तो पूरे के पूरे हैं भाई, मगर पहली वाले में से एक कम कर दिया गया है। और आगे देखते हैं, अब यहाँ ABCDE यानी कि जितने थे पहली वाली में एक कम करके 5, वो इसमें भी 5 के 5 ही हैं। मगर अब देखो दूसरी वाली में ZYXWV, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 5 हैं। तो पहले क्या किया गया था, दोनों जो सीरीज थी पहली वाले में 6 लेटर थे और दूसरे वाले में भी 6 लेटर थे, मगर आगे चल के क्या किया गया, जो पहली वाली थी उसमें से माइनस कर दिया गया है और फिर दूसरी वाली उसके साथ में एज इट इज लिख दी है, ठीक है। फिर आगे चल के क्या किया गया कि जो दूसरी वाली में से एक कम किया तो वो तो वैसा का वैसा ही है, पहली वाली में सॉरी, फिर आगे चल के उसने दूसरी वाली में से एक कम कर दिया। अब दूसरी में से एक कम हुआ है तो अब क्या होगा भाई, अब पहली वाली में से एक कम हो गया, इसमें से होगा ना, तो यहाँ पे आना चाहिए ABCD, क्या आना चाहिए ABCD, मगर ऑप्शंस में केवल क्या है UAB और Z, यानी इसमें केवल आपको एक ही लेटर बताना है कि इसके बाद में जो फर्स्ट लेटर आएगा वो क्या आएगा। तो आपको पता है भाई क्या आएगा, A आएगा, क्या आएगा A, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उसी की तरह है, देखिए कैसे हुआ है ये यहाँ पे देखो, सबसे पहले 39 है ये, सबसे पहले क्या किया गया, एक ही A है, पहले A आता है, फिर A के बाद में AB, यानी A के बाद वाले 2 कर दिए, या ABC 3 कर दिए, ABCD 4 कर दिए, फिर ABCDE यानी 5 कर दिए, ये ABCDEF यानी कि 6 किए हैं, ये ABCDEFG यानी कि 7 किए गए हैं। अब यहाँ पे कितने होने चाहिए भाई, 8 होने चाहिए, कितने होने चाहिए 8। तो G के बाद में क्या आता है, आप सभी को पता है भाई, क्या आता है H, क्या आता है H, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, C, ऑप्शन नंबर C, ठीक, समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखो 40 वाला, 40 वाले में क्या किया गया है, H से स्टार्ट किया, HGFEDCBA, यानी यहाँ से उल्टा कर दिया गया, इसको ABCDEFGH 8 लिखे गए। अब यहाँ से क्या किया गया है, फिर HGFEDCB, यानी यहाँ पर जो फर्स्ट था पहले वो मिटा दिया गया है, ठीक है ना, B तक ही रहा है। अब आगे चल के फिर देखोगे तो ये C तक, यानी अब B वाला मिटा दिया, तो अब क्या मिटाना चाहिए उसको, अब मिटेगा यहाँ पे C, क्या मिटना चाहिए C। तो H के बाद में क्या आएगा, H के बाद में आना चाहिए G, फिर है आपका F, फिर D, क्या आना चाहिए G के बाद में आना चाहिए F, F के बाद में E, E के बाद में D, ठीक। तो यहां पर भी हमें केवल एक ही लेटर पूछा है और वो कौन सा है, G है, कौन सा है G, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर B। समझ में आया। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं अब की बार में MP पुलिस में आए थे भाई, किस में आए थे, MP पुलिस में, वहां से उठा के लाए गए हैं ये क्वेश्चन। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये बताना ज़रूर, ठीक है। और आपको आज की क्लास कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका और हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लगा, अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। और आपको कोई भी डाउट है या ये इस सीरीज से संबंधित या कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं अगले दिन जब यहाँ पे क्लास लूँगा तो आपके डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इतना वो मत करें, लालच है ना, लोभ बोलते हैं इसको, लोभ मत करें इतना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ते हैं या आपके रिश्तेदारी में कहीं पर भी पढ़ते हैं या आपकी फेसबुक से कोई कनेक्ट है तो वहाँ पर हमारी वीडियो को शेयर करें और सबसे बोलें कि इसको चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, और आप नो टेंशन हो के आप हमारी क्लास से जुड़े रहें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 100% आप अब की बार में ना SSC GD यूपी पुलिस में यहाँ से सिलेक्शन लेने वाले हो, केवल इसी चैनल से। ये नहीं है कि और भी चैनल्स हैं, सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ इतना आपको कंटेंट दिया जाएगा जो आपके लिए SSC GD और यूपी पुलिस में आपके लिए सफिशेंट है, आपका जो भी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक, चलिए आज के लिए बहुत है। नमस्कार, थैंक यू।